मनुष्य के तन से, मन से, वचन से पाप बनते हैं। तन से भी पाप बनते हैं, मन से भी पाप बनते हैं, वचन से भी पाप बनते हैं। और वो पाप उसको दैहिक भौतिक रूप में भोगने पड़ते हैं। तन मन वचन से जो पाप बनते हैं वो दैहिक भौतिक रूप में भोगने पड़ते हैं। पर वाद्य की उस समय वो विचार नहीं कर पाता और पता भी नहीं होता हर एक को कि दैहिक रूप में भी हमसे शरीर से नाना प्रकार के पाप बन जाते हैं। बल का अभिमान होता है और शरीर के अभिमान में वो दूसरे को नहीं गिनता है। शरीर के अभिमान में व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पाप कर जाता है, पर बाध्य के भोगना तो वो पड़ेगा। जब भोगना पड़ेगा तो उसे परेशानी होगी। तो बलाभिमानी व्यक्ति को सही के द्वारा असक्तता में पाप भोगने पड़ते हैं। तो तन से तन से किए हुए पापों का फल भोगना पड़ता है व्यक्ति को। मन के अंदर भी हमारे बहुत पाप बन जाते हैं। मन के पाप बनते हैं, नाना प्रकार के अभिमान हो जाना, वो कुछ नहीं है, उसके सामने मैं बहुत कुछ हूं, ऐसा अभिमान हो जाता व्यक्ति को। मेरे सामने और कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे समान नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ऐसा जो व्यक्ति को जो अभिमान हो जाता है तो वो पाप का लक्षण है। तन से, मन से, वचन के भी पाप बनते हैं। वचन के पाप बनते हैं, अंट संट व्यक्ति कुछ भी बोलता रहता है, होश उसको नहीं रहता है। बातल भूत बितल मतवारे, जे नहीं बोले वचन संवारे। वातानुरोगी 84 प्रकार की बात वो होती है, उसमें से एक रोगी वातानुरोगी। जब बात प्रबलता होती है तो वो अक्क पागल हो जाता है, कुछ भी बकता है, उसको होश आवास नहीं रहता है। एक तरह की बात है, संत थे हमारे, वो बंधु साहब नगला गुलाल में गए तो बीमार थे वो। तो उन्होंने कहा कि मेरी दही खाने की इच्छा है। मैंने कहा कि साहब लाओ, पूछ लेते हैं। अब आप बीमार हैं तो बीमारी में एकदम दही नहीं दिया जा सकता, वैद्य से सलाह करके पूछते। तो उस गांव में अच्छा वैद्य था, अच्छे वैद्य को बुलाया। नवज दिखाई, नवज दिखाई। नवज दिखाने में वैद्य ने कहा कि दही इनको नहीं देना, सन्निपात बन सकता है। अच्छा, नवजी वैद्य था तो उसने कहा कि सन्निपात बन सकता है, इनको दही न दिया जाए। उनके सामने कहा। वैद्य तो चले गए। मैं साहिब जी कहते, देखो वैद्य आपके सामने मना करके गया है, ऐसे में आपको दही कैसे दिया जा सकता है कि बात रोग पैदा हो सकता है। सन्निपात बताया उसने, सन्निपात पैदा हो सकता है। तो कि ऐसे वैद्य तो 900 वैद्य इधर को, 900 वैद्य इधर को मैं टांग करके पूरी पृथ्वी पे चक्कर लगा करके कान काट करके फेंक सकता हूं, क्योंकि ये सन्निपात पहले ही पैदा हो गया। आपको सन्निपात चालू हो गया, क्या ये संभव है? तो आपने किया नहीं, उससे पहले सन्निपात चालू हो गया आपको। इसी प्रकार से हमारे अंदर नाना प्रकार के विकार बनते रहते हैं। एक सुवर्ण साहब जी के शिष्य थे, हरिया की बगीची आश्रम में रहते थे।
तो वहां पर रहते थे। तो एक दफा क्या हुआ, सोबरन साहब जी वहां थे, तो सोबरन साहब जी ने कुछ कहा होगा, तो सोबरन साहब जी से उल्टा सीधा बोलने लगे वो। सोबरन साहब जी मौन हो गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। सोचा कि इसको कोई विकार बढ़ रहा है, ऐसा सोच के कुछ नहीं कहे। सोबरन साहब जी वहां से उठ करके चल दिए, कहा कुछ नहीं। वहां से उठकर चल दिए, एकदम पागल हो गए वो। तो वो वहां से चल दिए। फिर उन्होंने सुना तो मेरे को जो उल्टा सीधा कहा, तो वो पागल हो गया व्यक्ति। या तो पहले से रोग बन रहा हो, उस रोग उसकी वसीयत होकर के उससे कहा हो, या जो कहा उसका पश्चाताप में उनको रोग बना हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर पागल हो गए। पागल खाने में भर्ती भी हुए। तो सोबरन साहब जी को मालूम पड़ा, फिर पागल खाने गए भी वो। अरे भाई कोई बने ऐसे हो ही रहा था, कह दिया कोई बात नहीं, हमने तो कोई ख्याल नहीं किया। अब तुम ठीक हो, बिल्कुल कोई चिंता मत करो, चलो। संत महात्मा लाए, ठीक हो गए। इसी प्रकार से हमारे प्रत्येक कर्तव्य का फल बनता है, और कोई तत्काल फल देता है, कोई कालांतर में फल देता है। इसलिए जो है व्यक्ति को सोच समझ करके ही कार्य करने चाहिए। तन से रोग बनते हैं, तन से असंयम बरतेंगे, नाना प्रकार के रोग बनेंगे, वो हमको भोगने पड़ेंगे। मन के अंदर भी नाना प्रकार के रोग बनते हैं हमारे व्यर्थ चिंतन में। जाने क्या क्या हम व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं, वो अब मानसिक रोग बढ़ाते हैं, पागलपन तक पैदा कर देते हैं। व्यर्थ चिंतनों से पागलपन तक पैदा हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए। और व्यर्थ वार्ता, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चेष्टा, ये पागलपन के लक्षण होते हैं। हम बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाएं तो समझो हमारे अंदर पागलपन के लक्षण बढ़ रहे हैं। व्यर्थ चेष्टाएं हों, ये पागलपन के लक्षण हैं। तो इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। जब पागलपन या उन्माद रोग बढ़ता है शरीर के अंदर, तो ये चेष्टाएं बढ़ जाती हैं अनायास, और व्यक्ति को मालूम भी नहीं पड़ता है। कोई होश आवास में रहते हैं तो वो तो समझ जाते हैं, और होश आवास में नहीं रहते तो ये उनके अंदर पागलपन बढ़ता रहता है। एक संत थे दयाधर साहब नाम के, हमारे गुरु भाई थे बड़े, तो वो पागल हो जाते थे, कई दफे पागल हो जाते थे, उनको बांधना पड़ता था। तो जब वो ठीक हो गए तो हम सिंदखेड़ा जा रहे थे, मैं भी साथ में था, तो मैंने पूछा, पैदल जा रहे थे सिंदखेड़ा के लिए पाली में, मैं कहा साहब जब आपको पागलपन आता है तब आपको कैसा लगता है? तो क्या पागलपन जब पूरा आ जाता है तो मेरे को नहीं मालूम पड़ता कुछ भी, पर शुरुआत में मालूम पड़ता है। मैं कहा साहिब जी उसी को बता दीजिए शुरुआत में क्या मालूम पड़ता है, कम से कम हमको मालूम पड़ेगा। हमको भी पागल होंगे तो कहा कि शुरू में ये मालूम पड़ता है, ये सब जने मूर्ख है, सब जने मूर्ख है और मैं ही विद्वान हूं, ये भाव अपने अंदर आता है। ये सब जो सामने बैठे हैं सब है बेवकूफ और मैं बुद्धिमान, ऐसा भाव उसके अंदर, समझो पागलपन चालू हो गया। फिर क्या होता है, फिर ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं विश्वविख्यात विद्वान हूं, मेरे बराबर विद्वान और कोई नहीं है। तो फिर क्या होता है कि फिर मेरे को मालूम नहीं क्या होता है, फिर तो उनको पागलपन आ जाता, तो कुछ भी तोड़ना फोड़ना, उनको बांधना पड़ता था, सांकल से बांधना पड़ता। दो संतरी रहते थे डंडा लेकर के साथ में,
इधर उधर हाथ ज्यादा मारते तो चटकाना भी पड़ता था हमको डंडे से। तो ये लक्षण उन्होंने बताए हुए लक्षणों के हिसाब से मैं बता रहा हूं। जब ये गतिविधि अगर बढ़ने लगे, ऐसा महसूस होने लगे कि मैं ज्यादा विद्वान हूं और सब मूर्ख हैं, तो ये पागलपन का लक्षण है। ये उनके बताए हुए लक्षण अगर मैं होता, ये मालूम पड़ा कि मेरी बुद्धि बढ़ रही है, यही पागलपन का लक्षण है। तो व्यक्ति को ये क्या हुआ, अभिमान के कारण हुआ ऐसा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, इनकी अतिशयता से पागलपन पैदा हो जाते हैं। कामोन्माद, क्रोधानुमाद, ये उन्माद रोग है, इनसे पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे पागलपन पैदा होते हैं। तो संयमी व्यक्ति जो होते हैं, इन पर अंकुश रखते हैं, इनको बढ़ने नहीं देते। विवेक के द्वारा इन पर अंकुश रखते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं कि मेरे अंदर ये विकार तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो विकार बढ़ रहे हो तो उन पर संयम बरतना चाहिए। कभी काम की प्रबलता होती है, कभी क्रोध की प्रबलता, तो क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है। क्रोध के द्वारा दिमाग की नसें तक पड़ जाती है, तो क्रोधानुमाद होते हैं। कामोन्माद होते हैं, कामोन्माद में व्यक्ति पागल हो जाता है। तो इसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, इन पर साधु को संयम बरतना चाहिए। और संसारी मनुष्य तो उनको होश नहीं रहता है, वो नहीं बरत सकते। पर बाह्य की जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, ज्ञानवान व्यक्ति हैं, वो इस पर संयम बरतते हैं। यदि ये अनुमान बढ़ते हो तो उन पर संयम बरतना चाहिए। हमारे अंदर कभी भी कोई उच्छृंखलता पैदा हो रही हो किसी प्रकार से भी, तो समझ लेना चाहिए कोई विकार पैदा हो रहा है। उस विकार पर संयम बरतना चाहिए। इसी प्रकार से तो संयम बरतते, पहले इंद्रियों पर संयम बरतते हैं, क्योंकि साधना करे वो साधु। जो इंद्रियों का साधना करता है, इंद्रियों पे उनको संयम करता है, तो वह साधु कहलाता है। तन पे मन पे संयम बरतता है, साधु कहलाता है। और साधना की परपुष्टि जब हो जाती है, साधना सफल हो जाती है उसकी, तो वह संत कहलाता है। जिसके चित्त वृत्तियां शांत हो जाएं साधना करके, तो वह संत कोटि में आ जाता है। संत का स्वभाव बड़ा सरल होता है। साधु कपड़े पहन करके तो साधु कोई भी बन जाता है, पर वास्तविक साधु नहीं बन पाते। तो जब तक हमारे अंदर विकार हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, भय के, जब तक हम साधुता के अंदर नहीं माने जाते, क्योंकि विकारों का हमने समझ नहीं किया, हमने कोई संयम नहीं किया, तो हम साधु क्या है? जब संयम नहीं हो रहा तो साधुता क्या हुई? तो इसी प्रकार से ये संयम उनका नहीं हो रहा है। तो सब संयम करने के बाद में जब चित्त वृत्ति शांत हो जाए, तो वह संत कोटि में आता है। संयम करके, संयम करना, साधना करना साधुता का काम है, जब तक साधु है। और संयम करने के बाद में जब हमारे चित्त वृत्ति शांत हो जाए, तो हम संत कोटि में आते हैं। पर इतनी फुर्सत नहीं होती है हमको। हम सोच रहे थे साधु, गुरुजनों ने साधु भेष दे दिया, अब हम सिद्ध हो चुके हैं। ऐसे सिद्ध नहीं होते। वो तो और हमारे मन में उच्छृंखलता पैदा हो गई, हमारे अंदर और उच्छृंखलता पैदा हुई, पागलपन बढ़ गया वो। तो वो पागलपन न बढ़ने के लिए संयम बताया जाता है। संत गुरुजन संयम बताते हैं। तन का संयम, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। मन का संयम, व्यर्थ चिंतन न करना, व्यर्थ चिंतनों का त्याग करना, सार्थक चिंतनों की पूर्ति कर देना और व्यर्थ चिंतनों का त्याग करना, ये मन का संयम है। वचन का संयम, व्यर्थ वाणी न बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वही एक उन्मादी माना जाता है। उन्माद का लक्षण है ज्यादा बोलना। व्यक्ति को सोच समझ कर संयम में बोलना चाहिए।
ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सही में छोटे छोटे शब्दों में, बड़े से बड़े भाव को छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ज्यादा बोलने की आदत पड़ती है वो पागलपन का लक्षण ही है। ज्यादा बोलने की आदत नहीं डाली। संत जो होंगे वो बहुत सीमित भाषा में बोलेंगे, बड़े से बड़े भाव को छोटे से में समझाने की कोशिश करेंगे। ये संत के लक्षण है। जो हरदम बोलते रहे वो संत लक्षण नहीं। बोलने की आदत ज्यादा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, भाव है तो थोड़े में समझाओ, किसी भाव को थोड़े शब्दों में प्रकट करो। कोई कोई समझता है कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे को लोग विद्वान समझेंगे, पर वो बात नहीं है। ज्यादा बोलने वाले को विद्वान नहीं समझते लोग। विद्वान वह है जो संयम बरतता हो, शांत स्वभाव हो, जो शांति में निमग्न रहता हो, शांत स्वभाव हो, वो विद्वान के लक्षण है। जिसने अपनी चित्तवृत्तियों को शांत कर लिया है वो संत है, वही विद्वान है। जिसने अपने ऊपर, तन के ऊपर, मन के ऊपर, वचन के ऊपर संयम बरता है जिसने, वह संत है। और वह संत ही विद्वान है, क्योंकि अपनी विद्वता के द्वारा उन्होंने तन मन वचन पर संयम बरता है। पर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम साधु वेश तो पहन लेते हैं। आगे, बाना बदलो 100 बार, बदले बान तो बेड़ा पार। हम बाना के भेष बदल लेते हैं। साधु वेश, अब ये भेष धारण करेंगे, अभी नागा हो गए, निर्वाणी हो गए, कोई भी भेष धारण करे, पर बान की आदत नहीं बदल पाई। आदत तो हमारी संसार की बनी हुई है। हमारा मन पे संयम नहीं हुआ, तन पे संयम नहीं हुआ, वचन पे संयम नहीं हुआ, क्या साधु हुए? साधु जब ही कराते जब तन मन वचन पे संयम हो। बिना बोले बेचारे अक वक सक कुछ भी बक जाते। ये नहीं सोचते कि मैं वचन बोल रहा हूं, इस वचन का अर्थ क्या होगा, और इसका अर्थ दूसरे जिस पे मैं कह रहा हूं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसकी प्रतिक्रिया उलट करके अपने ऊपर आ सकती है। वृंदावन की बात है। वृंदावन में एक 2-4 साधु ऐसे बैठे हुए थे, तो एक साधु ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, दूसरे साधु ने भी कह दिया, वाद विवाद बढ़ गया, चिमटा मार हो गई। 2-3 साधु ने बीच विचार करने को, उन पे भी चोट लगी। मैं वहीं खड़ा था, मैं तो अलग खड़ा हो गया। मैंने कहा इनके बीच में पढ़ना ठीक नहीं है। अलग तमाशा देखा। अब वो तो पागल हो ही रहे थे, अब उन पागलों में अपन पागल क्यों मिले? तो देखा तो आखिर में कीमतों की मार कोई कम मार नहीं होती है। फिर और साधुओं ने बीच विचार किया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ असंयम। वो साधुता तो हुई नहीं। बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पड़ा बेचारा। इसलिए जो ये असंयम का फल हुआ, संयम का फल नहीं हुआ। तो साधु वह है जो संयम बरते। तन पे संयम हो, मन पे संयम हो, और वचन पे संयम हो। तन मन वचन पे जिसका संयम होता है वो साधु कहलाता है। और जिसका तन सदा हुआ नहीं है, मन सदा हुआ नहीं है, वचन सदा हुआ नहीं है, वो साधु नहीं है। अपने मन में भी सोच लेना चाहिए। जिस समय हम असंयम की ओर जाते हैं उस समय समझो साधुता से हम हट रहे हैं। और जब हम जो संयम की ओर जाते हैं समझ लिया जाए कि हम अब साधुता पे हैं। इसलिए साधु लक्षणों को धारण करके, साधु वेश जब ही शोभा देता है जब साधु लक्षण हमारे अंदर होते हैं। हमारे अंदर साधु लक्षण हैं। साधु रहनी भी होनी चाहिए। लक्षण साधुओं की रहनी भी होनी चाहिए। कई लोग बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाते रहते हैं, हाथ ऐसे चलाते रहते हैं, प्रवचन में ऐसे हाथ पैर फेंकते हैं। ये साधु लक्षण नहीं है।
साधु लक्षण है संयम पूर्वक बैठिए आप, वहां हाथ पैर फेंकने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रवचन आप शांति का दे रहे हैं तो शांति पूर्वक बैठिए, हाथ पैर नहीं हिलने चाहिए। तो कोई कोई तखत ठोकते हैं प्रवचन के अंदर, शांति का उपयोग करो, वहां तखत ठोकने की क्या आवश्यकता है। बोली के अंदर भी शांति का तो बोलते हैं शांति बरतनी चाहिए। अब कहते हैं शांति बरतनी चाहिए, बोल कैसे निकल रहे हैं, ये बोल तो शांति के है नहीं। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए तन के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा शांति का प्रदर्शन हो, जिसके अंदर वह संत है, वह साधु है। जिसका तन के अंदर संयम हो, मन के अंदर संयम हो, वचन के अंदर संयम हो। तो मन के अंदर संयम हो, वचन के अंदर संयम हो, विचार पूरा बोलता हो, वचन को सुनते ही दूसरे शांत हो जाएं। तुम्हारा वचन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे वचन का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे ऐसा गिरना चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति भी शांत हो जाए। तुम शांत रहो और तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे वचन से दूसरे व्यक्ति भी शांत हो जाएं, तो समझो तुम्हारे अंदर संत लक्षण आ गए। यदि तुम्हारी किसी भी प्रतिक्रिया के द्वारा दूसरे पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो समझो साधुता नहीं आई। हम ऐसे उठपटांग वचन बोल जाते हैं जो दूसरे पर गलत प्रभाव पड़ता हो, तो समझो साधुता नहीं है। कभी जो है बड़े पुरुषों द्वारा छोटों को डांट दिया जाता है, वो एक शिक्षात्मक कार्य है। बड़ों के द्वारा छोटों को डांटा जाता है, वो एक शिक्षा होती है, शिक्षा के लिए डांटते हैं। वो संयम नहीं है, वो शिक्षा है। इसी प्रकार से जो संयम सिखाया जाता है, अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को भी डांट दिया जाता है, वो भी एक शिक्षा है। माता पिता द्वारा बच्चों को डांट दिया जाता है, वो उनका कर्तव्य है। डांटेंगे, नहीं डांटेंगे बच्चे उच्छृंखल हो जाएंगे। वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पर जो बच्चे उद्दंडता बरत रहे हैं, वो उद्दंडता है। इसलिए कहा है कि बातल, उन्मादी व्यक्ति के अंदर बात रोग जब प्रबल हो जाता है तो उन्माद रोग पैदा होता है। बातानुरोगी, भूतानुमादी, भूत भी एक उन्माद है, भूतानुमाद बोलते हैं। विकल बता, जिसकी बुद्धि अकल विकल हो रही हो, वही उन्माद है। बातल, भूत, विकल मतवाले इसमें उन्मत्त व्यक्ति मतवाला हो जाता है, उसमें होश आवास नहीं होता, कुछ भी बकता है। यह नहीं देखता सामने छोटा है कि बड़ा है, किस समाज में बैठा हूं, मैं क्या बक रहा हूं, इतना न सोचे। जो समझो वो उन्माद रोग से ग्रसित है। तो पहले तो मनुष्य है, मनुष्य संयमशील होना चाहिए। और मनुष्यों में भी संत हो चुके, तो संत को तो बहुत संयमशील होना चाहिए। संत के तो जब ये नहीं सोचा कि संत ज्यादा बोलेगा, ज्यादा बकवास करेगा तो संत कहलाएगा, नहीं। संत ज्यादा बोलने की आदत डालना संत का काम नहीं है। थोड़ा बोले और थोड़े बोलने में ही सब कुछ कह दे। हरदम बोलते रहना पागलपन माना जाता है, साधुता नहीं मानी जाती है। साधु को हरदम नहीं बोलते रहना, संयम, समय पर बोलो, समय पर सोइए, समय पर सब कार्य करिए। हरदम समय बेसमय को देख करके कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि एक जो है चेला पहुंचा साधु के पास कि महाराज जी मुझे उपदेश दे दो। ठीक है, समय पर दे देंगे। महात्मा ऐसे कह देते थे। अब वो उद्दंड था चेला, संयम उसमें आ नहीं रहा था। संत समाज में रह करके भी कभी इसके अंदर संयम नहीं आया। तो कहा कि नहाते समय कहा जाकर के हाथ जोड़ के महाराज अब उपदेश दे दो। तो ठीक है, समय पर देंगे। तो सोचा अभी समय नहीं आएगा, मैं हर समय पर पूछता हूं। एक दफे वो डोल डाल के लिए बैठे थे महात्मा जी, उस समय हाथ जोड़ के बैठ गया जाकर के, महाराज जी अब उपदेश दे। किसका मालूम ये समय ही वो उपदेश देने का।
तो पट लोटा लेकर बैठे थे, तो लोटा दिया पीठ में खींच कर, चल हट बकत दे के नकुमकत। तो लोटा फेंक के मारा उसे, पट लोटे को लेकर चल दिया कि आज उपदेश मिल गया मुझे, आज उपदेश मेरे को मिल गया गुरु जी के द्वारा। लोटा लेकर चल दिया। अब जो भी सामने आता था तो उसने पीठ में लोटा देता था, चल हट पकड़ दे के नकुमकत। तो लोगों ने कहा ये बहुत सिद्ध पुरुष है, लोग बाग उसको सिद्ध पुरुष समझने लगे। चल हट बखत देकर उपदेश, तो उसने उपदेश मान लिया उसको, वो तो शिक्षा थी गुरु जी की, उसने उपदेश मान लिया, पर वो उसकी सिद्ध हो गई, वो क्रिया उसकी सिद्ध हो चुकी। चल हट बकत देकर नको। अब लोग आज समाज के लोग उसको सिद्ध मानने लगे, बड़े बड़े लोग, वो था तो अनपढ़, पर जब ये चीज की क्रिया को देखकर समाज के लोग उसको सिद्ध मानने लग जाते हैं, तो बहुत ऊंचे बड़े बड़े मंच उसके लिए सजने लग गए, सब कुछ होने लग गया। एक दफे क्या हुआ, वहां पे भी जब गुरु जी ठहरे हुए थे, वहां पे भी कहा कि बहुत बड़े संत महात्मा आ रहे, बड़े सिद्ध पुरुष आ रहे हैं, उनके लिए ऊंचा मंच लगाया गया और मंच पे वो पहुंचे। अब गुरु जी भी पहुंचे वहां पे कि चलो भाई हम भी ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन कर लेंगे। अब गुरु जी भी पहुंचे तो गुरु जी पर वो ऊपर मंच पर चेला राम, अब गुरु जी नीचे, उसने देखा गुरु जी पट मंच से कूद करके गुरु जी के चरणों में गिर गया। अरे भाई कौन है, हम तो तुम्हारे दर्शन करने आए कि महाराज मैं तो वही हूं आपका चेला। आप कैसा है, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए मैं खुद ही चला आता। क्योंकि तू चेला कब से, कि वही उसी समय चेला पक्का, आपने उपदेश दिया ना कि कौन सा दे, चल हट बकत दे के नकुमकत। है ना, वो उपदेश पा करके बस उसी की सिद्धि फैली हुई है। चल बकत दे के नकुमकत। तो कभी कभी ये समय संयोग है, समय संयोग की बात है, पर ऐसा नहीं कि आप भी लोटा मारे किसी में सिद्ध बनाने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात हो गई, घटित हो गई, जब घटित हो गई किसी की। इसी प्रकार से सिद्धता कब होती है, जब आपके अंदर ये तीन चीज सिद्ध हो, मन का संयम सिद्ध हो, वचन का संयम सिद्ध हो और तन का संयम सिद्ध हो। तन मन वचन के संयम सिद्ध हो जाए आपके, और ये संयम सिद्ध होने के बाद आपके अंदर शांति आ जाए, तो समझो आप लोग सिद्धता को प्राप्त हुए। और अंदर यदि खुदल खुदल मच रही है, कई कई बनावटी भी शांत बन जाते हैं। बनावटी का चद्दर फद्दर ओढ़ के बैठ गए भीड़ भाड़ में संत बनने के लिए, तो वे बनावटी संत हैं। पर वास्तविकता होनी चाहिए, वो इन्होंने वास्तविक रूप में तन मन वचन को सिद्ध किया है, शांति धारण की है, वो वास्तव में संत है। और नहीं तो संत की जगह जाने क्या क्या हो जाते हैं। तो खाली कपड़ा उनका साधु का रह जाता है, पर स्वभाव उनका साधु का नहीं हो पाता है। हमको चाहिए साधु भेष है, साधु भेष की लाज रख करके हमको साधु बनना चाहिए, और साधु से भी संत रूप धारण करना चाहिए जब हम संत कराने हुए। और नहीं तो हम समाज को धोखा दे रहे हैं, वैसा धोखा देने से हम भी धोखे में और समाज को भी हम धोखा दे रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये साधु लक्षण को ग्रहण करके हमको सच्चे संत बनना चाहिए, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। कथा समापति हो गई।